हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हम अपनी आज की कक्षा में जो एलडीसी, सीईटी, पशु परिचर और अन्य सभी परीक्षाओं में जो आने वाला टॉपिक है पूरा तात्विक स्रोत, उसके बारे में एमसीक्यू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भगवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो राजस्थान में भगवत और वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। नंबर 1 गोसुंडी अभिलेख, नंबर 2 बुचकला अभिलेख, नंबर 3 हिलियोडोरस का वैष्णव नगर अभिलेख और नंबर 4 है गटियाला अभिलेख। तो जो राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है उस अभिलेख का नाम है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख जो है वह चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख स्थित है। गोसुंडी शिलालेख जो है वह कहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। नंबर 1 बारा, नंबर 2 चित्तौड़गढ़, नंबर 3 भीलवाड़ा, नंबर 4 है अजमेर। तो गोसुंडी शिलालेख जो है वह चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। नंबर 1 राजस्थानी, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 पाली, नंबर 4 है प्राकृत। गोसुंडी अभिलेख जो है वह संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। गोसुंडी अभिलेख जो द्वितीय शताब्दी के समय का है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है और इसकी सर्वप्रथम इसे किसने पढ़ा था, सर्वप्रथम गोसुंडी अभिलेख को डॉक्टर डी आर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। सबसे पहले गोसुंडी अभिलेख को डॉक्टर डी आर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। नंबर 1 नानसा, नंबर 2 पुष्कर, नंबर 3 बयाना, नंबर 4 है गोसुंडी। गोसुंडी अभिलेख जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर गोसुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है। इसकी भाषा तो संस्कृत है लेकिन इसने पूछा इसकी लिपि कौन सी है। तो नंबर 1 अर्मीनियम, नंबर 2 भाब्रू, नंबर 3 देवनागरी, नंबर 4 है ब्राह्मी। तो गोसुंडी अभिलेख जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसकी लिपि जो है वह ब्राह्मी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, जगन राय शिलालेख 1652 ईस्वी, राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी। तो महाराणा कुंभा के लेखन पर कीर्ति स्तंभ 1460 में जो लिखा गया है वह प्रकाश डालता है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वह राणा कुंभा की उपलब्धियों और उनके द्वारा जो लिखे गए जो ग्रंथ है उन सब के बारे में बताता है। इसके द्वारा जो जिन ग्रंथों का जैसे कि चंडीशतक हो गया, गीत गोविंद हो गया, संगीत राज, ये सारे ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं। ये सारे ग्रंथ जो है महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं और इन सब के बारे में जानकारी कौन देता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि 1460 में लिखा गया है, यह इसके बारे में जानकारी देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। अत्रि और महेश ने कौन सी प्रशस्ति लिखी थी। अत्रि और महेश ने कौन सी प्रशस्ति लिखी थी। तो अत्रि और महेश ने लिखी थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वह 1460 में लिखी गई थी और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, यह अत्रि और महेश के द्वारा लिखी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। नंबर 1 मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, नंबर 2 मेवाड़ के गुहिल शासकों का, नंबर 3 अजमेर के कछवा शासकों का, नंबर 4 अजमेर के चौहान शासकों का। तो चीरवा शिलालेख जो है, चीरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है। चीरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है। चीरवा शिलालेख जो है वह उदयपुर से प्राप्त हुआ है। सन 1273 में चीरवा शिलालेख उदयपुर से प्राप्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता
कौन है? 17वीं शताब्दी की जो रचना है राज प्रशस्ति महाकाव्य, इसके किसके द्वारा लिखा गया था? नंबर 1 गरीबदास, नंबर 2 दुर्गा आड्डा, नंबर 3 रणछोड़ भट्ट, नंबर 4 केशव देश। तो राज प्रशस्ति की रचना जो है वह रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा की गई थी। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किया गया है? किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किया गया है? नंबर 1 कुंभलगढ़ शिलालेख, नंबर 2 राज सिंह प्रशस्ति, नंबर 3 जगन्नाथ प्रशस्ति, नंबर 4 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर आएगा राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति के अंदर मुगल व मेवाड़ की संधि का उल्लेख किया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है और इसमें जो अमर सिंह के द्वारा मुगल मेवाड़ जो संधि की गई थी उसका वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? नंबर 1 चीरवा शिलालेख, नंबर 2 सिंह ऋषि का शिलालेख, नंबर 3 विजोलिया शिलालेख, नंबर 4 अपराजित शिलालेख। तो चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण जो है वह विजोलिया शिलालेख में कहा गया है। हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर। विजोलिया शिलालेख जो है वह भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? नंबर 1 राठौड़, नंबर 2 सिसोदिया, नंबर 3 चौहान, नंबर 4 प्रतिहार। तो बिजोलिया अभिलेख जो है वह चौहान शासक जो थे उनके बारे में, चौहान वंशज के बारे में सर्वाधिक जानकारी उपलब्ध करवाता है। यह भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है और इसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख का काल है। बिजोलिया अभिलेख जो है वह किस काल का है? नंबर 1 1676 ईस्वी, नंबर 2 1170 ईस्वी, नंबर 3 953 ईस्वी, नंबर 4 1273 ईस्वी। तो बिजोलिया अभिलेख जो है वह 1170 ईस्वी का माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? यानी कि कौन सा शिलालेख है जो चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? नंबर 1 रायसिंह शिलालेख, नंबर 2 आबू का अचलेश्वर शिलालेख, नंबर 3 दिलवाड़ा का शिलालेख, नंबर 4 विजोलिया शिलालेख। चौहानों से संबंधित जानकारी विजोलिया शिलालेख में ही प्राप्त होती है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर है विजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? नंबर 1 अजयराज, नंबर 2 वासुदेव, नंबर 3 कान्नड़देव, नंबर 4 अर्णोराज। विजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण जो है वह वासुदेव के द्वारा करवाया गया था। वासुदेव के द्वारा विजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव के द्वारा करवाया गया था और इसमें जो पुराने नाम जो है उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि ज्वालीपुर है, वह जालोर हो गया, साकम्बरी सांबर, श्रीमाल बीनमल, इन सभी के बारे में भी बिजोलिया लेख से जानकारी प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबालीपुर, साकम्बरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? नंबर 1 आमेर शिलालेख, नंबर 2 चीरवा शिलालेख, नंबर 3 बिजोलिया शिलालेख, नंबर 4 श्रृंगी ऋषि शिलालेख। तो जवालीपुर यानी कि जालोर, साकम्बरी यानी कि सांबर, श्रीमाल यानी कि बीनमाल, इन सभी नगरों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख से ही इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? नंबर 1 जालोर, नंबर 2 सिरोही, नंबर 3 नागौर, नंबर 4 जैसलमेर। तो ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर जो है उसकी आधुनिक पहचान है जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? नंबर 1 सोमेश्वर, नंबर 2 पृथ्वीराज, नंबर 3 अजयराज, नंबर 4 हरिराज। तो बिजोलिया शिलालेख जो है वह चौहान शासकों के बारे में बताता है और यह किस चौहान नरेश के काल का है? यह है सोमेश्वर के चौहान नरेश के काल का माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से
किससे है? नंबर 1 जयपुर के शासकों से, नंबर 2 बीकानेर के शासकों से, नंबर 3 उदयपुर के शासकों से, नंबर 4 है कोटा के शासकों से। तो राय सिंह प्रशस्ति का संबंध जो है वह बीकानेर शासकों से माना जाता है, बीकानेर के शासक। इसका राइट आंसर आएगा 2 नंबर है, राय सिंह प्रशस्ति जो है बीकानेर के शासकों से संबंधित है। यह लेख जो है वह महाराजा राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल के समाप्त होने के अवसर पर लगवाया था। और इसमें क्या है, इसमें जो इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद के द्वारा करवाया था और यह लाल पत्थरों से बना हुआ और इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। और इस बीकानेर के दुर्ग का नाम है जो इसका दूसरा नाम जो है वह जूनागढ़ दुर्ग भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? नंबर 1 शुभचंद्र, नंबर 2 पार्श्वचंद्र, नंबर 3 करमचंद, नंबर 4 है दीपचंद। तो आबू के अभिलेख के लेखक जो है वह है, आबू के अभिलेख के लेखक हैं शुभचंद्र। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर। यह प्रशस्ति जो है, यह प्रशस्ति तेजपाल के द्वारा बनाए गए आबू का देलवाड़ा मंदिर जो है वहां पर लगाई गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थोत्सव के लेखक हैं कौन है? नंबर 1 मंडन, नंबर 2 सामेश्वर, नंबर 3 नरपति, नंबर 4 है राजशेखर। तो हमारा राइट आंसर आएगा सोमेश्वर। सार्थोत्सव के जो लेखक है वो सोमेश्वर है और इस सोमेश्वर को ही शुभचंद्र कहा जाता है और इसके द्वारा ही आबू के अभिलेख की रचना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? नंबर 1 संबोली, नंबर 2 गटियाला, नंबर 3 बीजापुर, नंबर 4 अर्थुना। तो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी गटियाला अभिलेख से मिलती है। गटियाला अभिलेख जो है वह जोधपुर के पास एक स्तंभ पर उत्तीर्ण है और इसमें जो नरेश कक्कुक जो है उसकी विजयों के बारे में वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 मारवाड़ी, नंबर 4 है फारसी। गटियाला शिलालेख जो है वह जोधपुर से प्राप्त हुआ है और यह संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है वह कौन सा है? प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों का विजय का दावा कौन सा अभिलेख करता है? नंबर 1 बिजोलिया, नंबर 2 अर्थना, नंबर 3 गटियाला, नंबर 4 है चिरवा। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर है गटियाला। गटियाला अभिलेख जो है वह शासक कक्कुक की विजयों का वर्णन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गटियाला शिलालेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? नंबर 1 गुहिलोत, नंबर 2 कछवा, नंबर 3 सिसोदिया, नंबर 4 मंडोर प्रतिहार। तो गटियाला शिलालेख से मंडोर प्रतिहार के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नंबर 1 प्रतिहार कक्कुक, नंबर 2 प्रतिहार दद्दद, नंबर 3 प्रतिहार वत्सराज, नंबर 4 प्रतिहार नागभट्ट। जो गटियाला प्राकृत अभिलेख जो है वह प्रतिहार कक्कुक से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख या शिलालेख सही सुमेलित नहीं है? इसने पूछा है कि उस शिलालेख और उस जिले के नाम में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर 1 वसंतगढ़ सिरोही, नंबर 2 मानमोरी चित्तौड़गढ़, नंबर 3 गटियाला जैसलमेर, नंबर 4 चिरवा उदयपुर। तो वसंतगढ़ सिरोही से प्राप्त है, ये सही है। मनमोरी चित्तौड़गढ़ ये भी सही है। चिरवा उदयपुर से ये भी सही है। लेकिन गटियाला अभिलेख जो है वह जैसलमेर से प्राप्त ना होके कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह जोधपुर से प्राप्त हुआ है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर। 3 नंबर जो है वह गलत है क्योंकि गटियाला जो है वह जोधपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1
अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र है उसके वंशजों का विवरण है। नंबर 2, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। नंबर 3, अभिलेख में मग जातीय के ब्राह्मणों का उल्लेख। नंबर 4, यह अभिलेख 4 अभिलेखों का लेखों का समूह है। तो इसने क्या पूछा है, असत्याकथन पूछा है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। ऐसा कोई भी विवरण गटियाला अभिलेख के अंदर नहीं किया गया है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडवा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 5, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 7। तो बडवा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर 3। इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन किया गया, 3 लेख प्राप्त हुए हैं और इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडवा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है। किससे संबंधित है ये। नंबर 1 मोखरी, नंबर 2 प्रतिहार, नंबर 3 योद्धागण, नंबर 4 अर्जुन नायन गण। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर मोखरी। मोखरी वंश से प्राप्त यह अभिलेख माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का साक्ष्य है। जो वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के बारे में बताता है, इसने उस अभिलेख के बारे में पूछा है। तो कौन सा है ये। नंबर 1 कंसुआ अभिलेख, नंबर 2 बरनाला अभिलेख, नंबर 3 हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति, नंबर 4 आहड़ अभिलेख। वैष्णव संप्रदाय के बारे में बरनाला अभिलेख जो जयपुर में है, बरनाला अभिलेख जो जयपुर में है, इसमें विष्णु भगवान की वंदना की गई है। इसमें विष्णु भगवान की बरनाला अभिलेख में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। तो यह अभिलेख जो है वह वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का साक्ष्य माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। नंबर 1 राणा सांगा, नंबर 2 कुंभा, नंबर 3 कवि महेश, नंबर 4 देपाक। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, कवि महेश। लेकिन कीर्ति स्तंभ के कौन से हैं, अत्रि महेश और कुंभलगढ़ के हैं कवि महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख का लेखक है। नंबर 1 महेश्वर, नंबर 2 जगन्नाथ राय, नंबर 3 राणा कुंभा, नंबर 4 जगत सिंह। क्या क्वेश्चन पूछे इसने, एक लिंग शिलालेख के बारे में कौन के लेखक है कौन है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर महेश्वर। महेश्वर इसका रचयिता महेश भट्ट यानी कि महेश्वर है। इसमें बप्पा रावल के संन्यास लेने और मेवाड़ के गोहिलों का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 अजमेर, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 टोंक, नंबर 4 भीलवाड़ा। तो वर्ली का लेख जो है वह अजमेर से 35 किलोमीटर दूर एक बड़ली जो गांव है वहां से प्राप्त हुआ है और यह वर्तमान में अजमेर के संग्रहालय में रखा गया है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली स्टोन एपिग्राफ चिन्हित किया गया है। नंबर 1 संस्कृत पांडुलिपि, नंबर 2 ब्राह्मणी पांडुलिपि, नंबर 3 प्राकृत पांडुलिपि, नंबर 4 खोरष्टी पांडुलिपि। तो वर्ली स्टोन एपिग्राफ जो है ब्राह्मी पांडुलिपि में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है। नंबर 1 नंदस्यूप स्तंभ शिलालेख, नंबर 2 मंडोर शिलालेख, नंबर 3 बिजोलिया शिलालेख, नंबर 4 गोसुंडी शिलालेख। तो मंडोर शिलालेख जो है वह प्रतिहारों के इतिहास के बारे में बताता है और यह शिलालेख जो है वह 685 के आसपास विष्णु एवं शिव की पूजा पर प्रकाश डालता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज बताया गया है। जोधपुर अभिलेख, नंबर 2 गटियाला अभिलेख, नंबर 3 दौलतपुर अभिलेख, नंबर 4 ग्वालियर अभिलेख। किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो है वह मिहिर भोज प्रथम की देन है। यह संस्कृत में लिखा गया है और इसमें इसे किसने लिखा है, इसे बालादित्य का जो पुत्र है बटदनिक
के पुत्र वाल्यादित्य के द्वारा लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? नंबर 1 चौकली का ताम्रपत्र, नंबर 2 चिरवे का शिलालेख, नंबर 3 पूर्व के ताम्रपत्र, नंबर 4 रनकपुर प्रशस्ति। तो हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय जो भूमि अनुदान की गई थी उसकी जानकारी पूर्व के ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। और यह कब का लिखा हुआ है? पूर्व का ताम्रपत्र जो है वह 1535 ईस्वी का लिखा हुआ है। और इसमें जौहर जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो जब उन स्त्रियों के द्वारा जो जौहर किया गया था उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। और रानी कर्मावती के द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय जो भूमि अनुदान में दी थी उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।